प्रणाम। सामूहिक 45 आगम तप का 5वां दिन, श्री भगवती सूत्र। इसके अंदर आज के दिन 42 खमा समणा, 42 लोगस का कौशक एवं 42 स्वस्तिक साखिया की रचना एवं भगवान श्री भगवती जी सूत्राय नमः की 20 माला, भगवान श्री भगवती जी सूत्राय नमः की 20 माला गिननी है। चलिए श्री भगवती सूत्र का यह पद, यह दुहा बोलने के बाद भगवती सूत्र का एक सुंदर सा गीत यहाँ पर लेंगे। श्री भगवती जी सूत्र। पावन पंचम अंगमा प्रश्न 36,000 गौतम गण धरे पूछिया वीरे कया निर्धार। अब इस भगवती सूत्र का यह सुंदर सा गीत। जय 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 श्री जिनवाणी, तारा चरणे आव्यो स्वामी, दूर करो मारा मननी खामी। जय 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 श्री जिनवाणी, दुष्म काळनी आंधी वच्चे, आधार छे तू एक अंतर्यामी। तारा शब्द ना तेज सहारे, पार करे सहूं विकट अटवी। जय 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 श्री जिनवाणी, जय 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 श्री वाणी। भगवती अंग में प्रश्नोत्तरी छे, विध विध मुनियों ने श्रावकनी। तत्व प्रकाशो अजब एहमा, सहस 36 छे संख्या एहनी। जय 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 श्री जिनवाणी, जय 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 श्री जिनवाणी। जय 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 श्री जिनवाणी। संशय पूछे वीर प्रभु ने, गौतम स्वामी मान छोड़ी। प्रभुए दीधा उत्तर एना, जग मान जड़े जोड़िएनी। जय 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 श्री जिनवाणी, जय 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 श्री जिनवाणी। जय 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 श्री जिनवाणी। एह ग्रंथ सुण्यो पेथड़शा, श्रद्धा पूर्वक दिल लगाड़ी। गोयम शब्दे मुँह के सुना मोहर, सहस 36 जे मोह छोड़ी। जय 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 श्री जिनवाणी, जय 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 श्री जिनवाणी। जय 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 श्री जिनवाणी। कोटि शास्त्रों भेगा थाए, तारी तोल नावे कोई। एवं अद्भुत आगम छे तू, वंदु हूँ बेहाथ जोड़ी। जय 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 जिनवाणी, जय 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 श्री जिनवाणी। जय 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 श्री जिनवाणी, जय 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 श्री जिनवाणी। प्रणाम। प्रणाम। दिनांक 28 जुलाई 2020, श्रावण सुद नम। श्री भगवती सूत्राय नमो नमः। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी के शासन में सबसे महत्वक आगम भगवती सूत्र है।
आज जितने भी आगम शास्त्र उपलब्ध है उनमें से सबसे विस्तृत कद इसका है। सबसे बड़ा जोग यानी उपदान जोगोत्पादन भी इस आगम का ही है। भगवती सूत्र का जोग 6 महीने से ज्यादा समय का है। जोग के 4 से 511 महीने के बीच में भगवती सूत्र की अनुज्ञा के साथ गुण पदवी भी दी जाती है। शायद 20 साल से ज्यादा दीक्षा पर्याय वाले शिष्य युक्त साधु भगवंत को भगवती सूत्र का जोग पढ़ने की अनुज्ञा और गुण पदवी आज दी जाती है। श्री भगवती सूत्र का आज का प्रमाण। पहला मूल सूत्र 15,752 श्लोक, कर्ता श्री गणधर भगवंत। दूसरा चूर्णी 3,114 श्लोक, कर्ता पूर्वाचार्य। तीसरा अवचूर्णी 2,800 श्लोक। चौथा बृहद्वृत्ति 18,616 श्लोक, अभय देवसूरी जी। पांचवा द्वितीय शतक वृत्ति 3,750 श्लोक, मलयगिरी जी। छठा लघु वृत्ति 12,920 श्लोक, दान शेखर जी। सातवां बीजक 490 श्लोक, हर्ष कुलगणी। कुल 57,442 श्लोक प्रमाण है। पहला श्रुत स्कंद में 41 शतक यानी अध्ययन और 138 पेटा शतक और 1,923 उद्देश्ययुक्त आगम है। मुख्यत्वे द्रव्यानुचिग का विषय है। विदधता सबर अनेक विध विषय है। दार्शनिक जगत के प्राय सभी मूलभूत तत्वों का वर्णन है। सभी ज्ञान शाखाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में समाविष्ट है। भूगोल, खगोल, यहलोक, परलोक, स्वर्ग, नरक, जीव विचार, रसायन शास्त्र, गर्भशास्त्र, स्वप्न शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, पदार्थ विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, इतिहास आदि सभी विषय प्राय इसमें है। इस पंचम अंग सूत्र का नाम विवाह पन्नति सूत्र या व्यवस्था प्रज्ञप्ति सूत्र है। विशिष्ट प्रकार से विविध प्रकार से पदार्थों का वर्णन जिस आगम में किया गया है उस आगम को विवाह पन्नति या व्याख्या प्रज्ञप्ति कहते हैं। भगवान समान ही सभी आगम पूज्य है। ग्रंथ का नाम स्त्रीलिंग होने से उसको भगवती सूत्र कहते हैं। भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र आज भगवती सूत्र नाम से पहचाना जाता है। श्री भगवती सूत्र में 36,000 सवाल जवाब श्री गौतम स्वामी, श्री महावीर स्वामी द्वारा किए गए बताए हैं। प्रभु महावीर स्वामी जवाब देते समय गोयमा शब्द से गौतम स्वामी को संबोधते हैं। इसलिए श्री भगवती सूत्र में 36,000 बार गोयमा शब्द आता है। श्री भगवती सूत्र सुनते समय पेथड़ शाह ने हर गोयमा शब्द सुनते ही सुवर्ण मुद्रा से श्री भगवती सूत्र का पूजन किया था। 36,000 सुवर्ण मुद्रा से भगवती सूत्र का पूजन करने वाले पेथड़ शाह की ज्ञान भक्ति को नजर में लाके आज आप भी 36, 9, 3 या 1 सुवर्ण लंगड़ी या रजत लंगड़ी से यथाशक्ति श्री भगवती सूत्र का पूजन कर सकते हैं। सिर्फ गौतम स्वामी के ही नहीं, श्री अग्निभूति स्वामी, श्री वायुभूति स्वामी, रोहक अणगार, माकंदिक पुत्र, चतुर्यामी, संयमधर आदि और जयंती आदि श्रमणोपासक के भी सवाल जवाब इस भगवती सूत्र में बताए गए हैं। पंचपरमेष्टि ब्राह्मी लिपि श्रुत देवता को नमस्कार करके राजगृही प्रभु महावीर स्वामी भगवान समवसरण पर्षदा गौतम स्वामी का वर्णन करके सवाल जवाब शुरू होते हैं। श्रुतदेव द्वादशांगी रूप अरहत प्रवचन को नमस्कार करके मंगल किया गया है, क्योंकि संसार सागर से तरने का असाधारण कारण श्रुत यानी द्वादशांगी अरहत प्रवचन ही तीर्थ है, जिसको नमो तीर्थस्थ बोल के तीर्थंकर परमात्मा भी वंदन करते हैं। निद्रा तथा विकता का त्याग करके मन, वचन, काया को संयमित करके जुड़ा हुआ हाथ ललाट पर रख के भक्ति, बहुमान, उल्लास, उपयोग पूर्वक जिनवाणी का श्रवण गौतम स्वामी की तरह करना चाहिए। 6 अस्तता से अनाभोग का संभव है। ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय चालू है। जिसका सही ज्ञान है उसको कंफर्म करना है। शिष्य को अपने ज्ञान की सत्यता की प्रवृत्ति करानी है।
भगवान प्रति अहोभाव है। सूत्र रचना का आचार संपादन जरूरी है। ऐसे ऐसे कारण से ज्ञानी श्री गौतम स्वामी परमात्मा को सवाल पूछते हैं और आश्चर्य से तथा अहोभाव से जवाब सुनते हैं, श्रद्धा से स्वीकारते हैं। श्री भगवती सूत्र को जय कुंजर हाथी की उपमा दी गई है। जैसे जय कुंजर हाथी सुंदर चाल और गति से मनोहर है, वैसे श्री भगवती सूत्र सुंदर पदरचना से मनोहर है। जैसे जय कुंजर हाथी अग्नेय है, यानी दुश्मनों को जीतनारा है, वैसे श्री भगवती सूत्र कर्म शत्रु को जीतनार है। जैसे जय कुंजर हाथी की गंभीर आवाज है, वैसे श्री भगवती सूत्र की गंभीर अर्थ रहस्य और शब्दादि है। जैसे जय कुंजर हाथी लिंग अव्ययादि है, वैसे श्री भगवती सूत्र हेतु और विशिष्ट शब्द रचना युक्त है। जैसे जय कुंजर हाथी प्रसिद्धि और आदरणीय है, वैसे श्री भगवती सूत्र भी प्रसिद्धि सर्वादरणीय और सत्क्रिया सहित है। जैसे जय कुंजर हाथी सुंदर लक्षण सहित है, वैसे श्री भगवती सूत्र शास्त्रीय सर्व लक्षण सहित है। जैसे जय कुंजर हाथी देवता अधिष्ठित है, वैसे श्री भगवती सूत्र भी श्रुत देवतादि अधिष्ठायक युक्त है। जैसे जय कुंजर हाथी सुवर्ण मंडितोदेशक यानी सोने का बैठक स्थान, वैसे श्री भगवती सूत्र भी सुंदर वर्ण यानी अक्षर से शोभित उद्देश्य युक्त है। जय कुंजर हाथी अद्भुत और श्रेष्ठ चरित्र वाला है। श्री भगवती सूत्र भी अनेक महापुरुषों का चरित्र का वर्णन करता है। जैसे जय कुंजर हाथी का विशाल शरीर है, श्री भगवती सूत्र में भी 36,000 सवाल जवाब वाला विशाल ग्रंथ है। जैसे जय कुंजर हाथी के 4 पग है, वैसे श्री भगवती सूत्र के 4 अनुयोग है। जय कुंजर हाथी की 2 आंखें है, वैसे श्री भगवती सूत्र में ज्ञान चरित्र रूपी 2 आंखें है। जय कुंजर हाथी के 2 दंत मुशल है, वैसे श्री भगवती सूत्र के द्रव्यास्तिकाय और पर्यायास्तिकाय 2 मत है। जैसे जय कुंजर हाथी के 2 गंडस्थल है, वैसे श्री भगवती सूत्र में निष्वयनय और व्यवहारनय है। जैसे जय कुंजर हाथी के 2 कान है, वैसे श्री भगवती सूत्र में जीवों का योग और क्षेम करना बताया है। जय कुंजर हाथी की सूंड यानी नासिका समान श्री भगवती सूत्र में प्रस्तावना है। जय कुंजर हाथी की पूंछ समान भगवती सूत्र में निर्गमन वचन है। जय कुंजर हाथी की परिकर यानी शोभा के समान श्री भगवती सूत्र में कालादि 8 आचार का परिकर है। जय कुंजर हाथी का घंटा युगल है, वैसे श्री भगवती सूत्र का उत्सर्ग और अपवाद है। जय कुंजर हाथी का पढ़नाद समान श्री भगवती सूत्र में यश पढ़नाद है। जय कुंजर हाथी का अंकुश समान श्री भगवती सूत्र में रचाद्वाद है। जय कुंजर हाथी शास्त्र से सुरक्षित है और श्री भगवती सूत्र लॉजिक युक्ति से सुरक्षित है। जय कुंजर हाथी महाराजा नियुक्त है, वैसे श्री भगवती सूत्र जैन धर्म के महाराजा परमात्मा महावीर स्वामी नियुक्त है। जय कुंजर हाथी सेनाधिपति द्वारा संयमित है और श्री भगवती सूत्र श्री गंधर्व भगवान द्वारा सूत्रित है। जय कुंजर हाथी योद्धाओं के लिए उपयोगी है, वैसे श्री भगवती सूत्र भी मुनियों के लिए उपयोगी है। जय कुंजर हाथी चढ़ने के लिए बड़ी रस्सी से युक्त है, वैसे श्री भगवती सूत्र भी समझने के लिए टीका युक्त है। जय कुंजर हाथी सेनापति के आदेश से चढ़ने योग्य है, वैसे श्री भगवती सूत्र गुरु के आदेश से ही पढ़ने योग्य है। ऐसा अद्भुत भगवती सूत्र हमें मिला है, अनंत अनंत वंदना कीजिए। उदीरनाकरण उदय उपवर्तनाकरण आदि कर्म विज्ञान समझ के कर्म नाश का पुरुषार्थ करे। कर्म बंध शिथिल हो, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो, ऐसा करे। प्रकृति स्थिति रस प्रदेश बंध को भी समझ के जीवन शैली जिए। जैसे चिक्कत द्रव्य से मर्दित प्राणी मल का संग्रह करता है, वैसे रागादि परिणत आत्मा कर्म मल का संग्रह करती है। कर्म में बंध उदय उदीरणा संक्रमण निगत निकाचना उदवर्तना अपवर्तना उपशमनादि करती है। रसहीन किया हुआ कर्म पुद्गल को आत्मा से पृथक करना निर्जरा है। ओजाहार लोभाहार कवलाहार 3 प्रकार का आहार होता है। पच्छखांड में सिर्फ कवलाहार का ही त्याग होता है। उत्त्यक्ति समय ओजाहार होता है। सिद्ध भगवान तो
और अप्रमत्त संयमी महात्मा अनारंभी है। बाकी के सभी आरंभी यानी आरंभ यानी पाप युक्त है। अतः सिद्ध बनना या संयमी बनना जरूरी है। ज्ञान और दर्शन इस भव का, पूर्व भव का या दोनों भव का हो सकता है, किंतु चारित्र, तप, संयम इस भव का ही रहता है। इसलिए चारित्र, तप, संयम, ज्ञान, दर्शन आदि में उधन करना है। पापों का, आश्रव का त्याग नहीं करने वाला मोक्ष में नहीं जा सकता। वो तो 7 कर्म प्रवृत्ति का शिथिल बंध को गाढ़ करता है, अल्प स्थिति को दीर्घ करता है, मध्य रस वाली को तीव्र रस वाली करता है, अल्प प्रदेश वाली को ज्यादा प्रवेश वाली करता है, अशाता वेदनीय कर्म को बार बार बांध के इकट्ठा करता है, संसार में पर्यटन करता है, मोक्ष दूर है। पापों का, आश्रव का त्याग करने वाले साधु साध्वी जी आयु सिवा 7 कर्म प्रवृत्ति का गांठ बांध के शिथिल दीर्घ स्थिति को अल्प, तीव्र रस को मंद और अधिक प्रदेश को कम करते हैं। अशाता वेदनीय का उपचय नहीं करते, मोक्ष पाते हैं। पापों का, आश्रव का त्याग करना ही चाहिए, संयम जीवन स्वीकारना ही चाहिए। जीव अपने किए हुए कर्मों का वेदन खुद ही करता है, दूसरों के कर्मों का वेदन हमें नहीं करना है। कर्म बंध के समय या तुरंत ही वेदन नहीं है, उदय होते ही वेदन है। अनुदय है, आबादी है, तभी परिवर्तन कर सकते हैं। कर्म का नाश, कर्म में परिवर्तन करने के लिए धर्माराधना बढ़ाइए। माया मिथ्याहिष्ट जीव बड़ी स्थिति और तीव्र रस वाली कर्म स्थिति का बंध करता है, इसलिए महावेदना वाला बनता है। अखंडित संयम वाले जधन्य से प्रथम देवलोक में और उत्कृष्ट से मोक्ष में जाते हैं, किंतु अखंडित श्रावक जीवन जीने वाले जधन्य से प्रथम देवलोक में और उत्कृष्ट से 12वें देवलोक में ही जाते हैं, किंतु मोक्ष में नहीं। मोक्ष के लिए संयम जरूरी है। शासन ने मारा तमारा कोटि कोटि वंदन छे। जिन शासन ने मारा तमारा कोटि कोटि वंदन छे। चतुर्विध संघ ने जन्म जे आपे एवं जिन शासन छे। द्वादशांगी ना द्वार उघाड़े एवं जिन शासन छे। आ शासन ने मारा तमारा कोटि कोटि वंदन छे। जिन शासन ने मारा तमारा कोटि कोटि वंदन छे। मरीचि ने महावीर बनावे एवं जिन शासन छे। इंद्रपुति ने गौतम बनावे एवं जिन शासन छे। आ
શાસન ને મારા તમારા કોટી કોટી વંદન છે. જીન શાસન ને મારા તમારા કોટી કોટી વંદન છે. સમ્યક્ત્વના ફૂલ ઉગાડે એવું આ જીન શાસન છે. જન્મ મરણના શૂળ મટાડે એવું આ જીન શાસન છે. આ શાસનને મારા તમારા કોટી કોટી વંદન છે. જીન શાસનને મારા તમારા કોટી કોટી વંદન છે. રત્નત્રયીના રંગથી શોભે એવું આ જીન શાસન છે. તત્વત્રયીના સંગથી શોભે એવું આ જીન શાસન છે. આગમ કેરા અંગથી શોભે એવું આ જીન શાસન છે. આ શાસનને મારા તમારા કોટી કોટી વંદન છે. જીન શાસનને મારા તમારા કોટી કોટી વંદન છે. જૈનમ જયતિ શાસનમ 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 જૈનમ જયતિ શાસનમ. उन्मार्ग का उपदेशक, मार्ग का नाशक, गुडर उदय वाला, शट स्वभाव वाला और शल्य वाला जीव तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म बांधता है, अतः दोषों को त्यागे. सम्यक दृष्टि जीव अणुव्रतों, महाव्रतों, बाल तप, अकाम निर्जरा से दोषायु बांधता है. वो ही सत्य है, निशंकित है, जो जिनने बताया है, ऐसा मानने वाला आराधक हूं. ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है. दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से दर्शन मोहनीय का उदय होता है. उससे जीव मिथ्यात्वी बनता है. वो 8 कर्म का बंध करता है. सबसे भयानक मिथ्यात्वी बनाने वाला दर्शन मोहनीय कर्म है. मार्ग पुरुष की परंपरा द्वारा आ रही समाचारी. अलग अलग समाचारी देख के संदेह करने की जरूरत नहीं है. सभी समाचारी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उनकी शुरुआत कराने वाला भव भी अषटगितार्थ है, आचरित लक्षण युक्त है. अन्य की भिन्न समाचारी देख के उनको गलत या मिथ्यात्वी नहीं मानना. जो बात आगम को अनुसरती हो वो सत्य है, ऐसा मान के दूसरी बात की उपेक्षा करनी. झगड़ा, विवाद, संक्लेश, संघर्ष, कषाय नहीं करना. ज्ञानी न होने के कारण आगमानुसार सच्ची बात समझ में न आती हो तो ऐसा विचार करना कि संप्रदाय आदि के दोष से 6 मतभेद है, किंतु जिनका मत तो एक ही विरुद्ध है, क्योंकि जिन तो रागादि से रहित है. जिनकी जो बात हो उसको मैं सच्ची मानता हूँ, चाहे करता कुछ भी हूँ. पहले माँ या बेटी, पहले पिता या पुत्र, पहले मुर्गी या अंडा, पहले लोक या अलोक. रोह मुनि के सवाल के जवाब में भगवान ने बताया कि पहले भी थे और पची भी है, शाश्वत भव है. दोनों में पूर्व पश्चात जैसा क्रम नहीं है. ये दुनिया पहले भी थी, आज भी है, कायम रहने वाली है.
किसी ने पैदा नहीं की है। सवालों के जवाब को प्रभु ने रचाव्यद शैली में दिया है। दोनों जवाब को सही बताने के बाद दोनों का एंगल भी बताया है। भिन्न एंगल से दोनों सही है। च्यवन की नजदीकी वाला देव को उत्पत्ति स्थान, गर्भाशय, गंध की स्वरूप, प्रथम आहार देख के शर्म आती है। खाने में मजा नहीं, भूख की पीड़ा, देव भी दुखी है। गर्भ में उत्पन्न होता जीव प्रथम समय माता पिता के अंश स्वरूप गंध की खाता है। बाद में माता ने खाया हुआ रसाधिकारों को एक भाग साथ माता का आर्तव को खाता है। खाराक में से शरीर बनाता है, विष्ठादि नहीं लेता है, कवलाहार मुख से नहीं करता, किंतु माँ ने खाया हुआ भोजन नाड़ी द्वारा गर्भस्थ शिशु लेता है। माता के पास से मांस, लोही, मस्तक का भाग मिलता है। पिता के पास से हड्डी, मज्जा, बाल, रोम, नाखून आदि मिलते हैं। गर्भ में ही नया भव का आयुष्य कर्म बंद हो सकता है। माता सुखी तो गर्भस्थ बाल सुखी, माता दुखी तो गर्भस्थ बाल दुखी होता है। क्लिष्ट अध्यवसाय वाला जीव नरक का और शुभ अध्यवसाय वाला जीव स्वर्ग का आयुष्य बांध के गर्भ में ही मौत पाकर नरक या देव में भी जा सकता है। निंदा तो पाप की करनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति की कभी नहीं। पाप की निंदा से ही संयम है। पार्श्वनाथ के शासन में रजु और प्राज्ञ जीवों को 4 चाम था, लेकिन महावीर के शासन के जीव जड़ और वक्त्र होने के कारण 5 महाव्रत है। स्कंदक, चमर, गोशालक, ताम्ली तपास, कालाश्य, वेशीपुत्र, सनत कुमार, जयंती श्राविका, जमाली आदि अनेक की बातें हैं। श्री भगवती सूत्र प्रति श्रद्धा बढ़ा के आत्म कल्याण प्राप्त करे, ऐसा मेघदर्शन सूर्य जी का आशीर्वाद सह धर्म लाभ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। यह परिपत्र पढ़ने में जो गलती हुई है वह आपको यहाँ शुद्ध करके बताया गया है। योग के 4 से 5.5 महीने के बीच में भगवती सूत्र की अनुज्ञा के साथ गणी पदवी भी दी जाती है। शायद 20 साल से ज्यादा दीक्षा पर्याय वाले शिष्य युक्त साधु भगवंत को भगवती सूत्र का जोग पढ़ने की अनुज्ञा और गणी पदवी आज दी जाती है। इस पंचम अंग सूत्र का नाम तो विवाह पन्नति सूत्रम या व्यारव्या प्रज्ञाप्ति सूत्र है। विशिष्ट प्रकार से विविध प्रकार से पदार्थों का वर्णन जिस आगम में किया गया है उस आगम को विवाह पन्नति या व्यारव्या प्रज्ञप्ति कहते हैं। भगवान समान ही सभी आगम पूज्य है। ग्रंथ का नाम स्त्रीलिंग होने से उसको भगवती कहते हैं। धर्मस्थता से अनाभोग का संभव है। नाना वर्णीय कर्म का उदय चालू है। जिसका सही ज्ञान है उसको कंफर्म करना है। शिष्यों को अपने ज्ञान की सत्यता की प्रतीति करानी है। भगवान प्रति अहोभाव है। जैसे जय कुंजर हाथी अंकुश है वैसे श्री भगवती सूत्र स्याद्वाद है। उदीरणाकरण, उदय, अपवर्तनाकरण आदि कर्म विज्ञान समझ के कर्मनाश का पुरुषार्थ करे। कर्मबंध शिथिल हो, पूर्व बद्ध कर्म की निर्जरा हो, ऐसा करे। पापों का आश्रव का त्याग नहीं करने वाला मोक्ष में नहीं जा सकता। वो तो 7 कर्म प्रकृति का शिथिल बंध को काट करता है। पापों का
आश्रव का त्याग करने वाले साधु साध्वी जी, आयु सिवा 7 कर्म प्रकृति का गाढ़ बंध को शिथिल, दीर्घ स्थिति को अल्प, तीव्र रस को मंद और अधिक प्रदेश को कम करते हैं। कर्म बंध के समय या तुरंत ही वेदन नहीं है, उदय होते ही वेदन है। अनुदय है, अबाधा है, तब परिवर्तन कर सकते हैं। अखंडित संयम वाले जघन्य से प्रथम देवलोक में, उत्कृष्ट से मोक्ष में जाते हैं। अखंडित श्रावक जीवन जीने वाले जघन्य से प्रथम देवलोक में, उत्कृष्ट से 12वां देवलोक में जाते हैं, किंतु मोक्ष में नहीं। मोक्ष के लिए संयम जरूरी है। सम्यक दृष्टि जीव अनुव्रतो महाव्रतो बालतप अकाम निर्जरा से देवायु बांधता है। वो ही सत्य है, निशंकित है, जो जिनने बताया है, ऐसा मानने वाला आराधक है। सभी समाचारी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उनकी शुरुआत कराने वाले भवभीरु अराट गीतार्थ है, आचरित लक्षण युक्त है। संप्रदायादि के दोष से ये मतभेद है, किंतु जिनका मत तो एक ही अविरुद्ध है, क्योंकि जिन तो रागादि से रहित है। पहले माँ या बेटी, पहले पिता या पुत्र, पहले मुर्गी या अंडा, पहले लोक या अलोक। रोह मुनि के सवाल के जवाब में भगवान ने बताया कि पहली भी थे, पची भी है, शाश्वत भव है। दोनों में पूर्व पश्चात जैसा क्रम नहीं है। सवालों के जवाब प्रभु ने रचाव्यद शैली में दिया है। दोनों जवाब को सही बताने के बाद दोनों का एंगल भी बताया है। भिन्न एंगल से दोनों सही है। गर्भ में उत्पन्न होता जीव प्रथम समय माता पिता के अंश स्वरूप गंदगी खाता है। बाद में माता ने खाया हुआ रस विकारों को एक भाग साथ माता का आर्तव को खाता है। खाराक में से शरीर बनाता है, विष्टादि नहीं लेता है। गर्भ में ही नया भव का आयुष्य कर्म का बंध हो सकता है। माता सुखी तो गर्भस्थ बाल सुखी, माता दुखी तो गर्भस्थ बाल दुखी होता है। निंदा तो पाप की ही करनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति की कभी नहीं। पाप की निंदा से ही संयम है, पाप की ग्रह से ही संयम है। पार्श्वनाथ के शासन के रुजु और प्राज्ञ जीवों को 4 दाम था, लेकिन महावीर के शासन के जीव जड़ और वक्र होने के कारण 5 महाव्रत है। स्कंदक, चमर, गोशालक, तामली तापस, कालास्य वैशीपुत्र, सनत कुमार, जयंती श्राविका, जमाली आदि अनेकी बातें हैं।